नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। हंगामे के बीच कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सिर्फ 2 दिन ही चल सका। 5 दिन तक मानसून सत्र चलना था, लेकिन दूसरे दिन हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए, हंगामे के बीच आज दूसरे दिन की कार्यवाही हुई और जमकर हंगामा हुआ और इसी बीच अनिश्चित काल के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बता दें, आज मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन था और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, 5 दिन तक मानसून सत्र चल रहा था, लेकिन ये बड़ी खबर है कि आज दूसरे दिन ही अनिश्चित काल के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। देखिए, ये सत्र भी कांग्रेस के हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया और यही कारण है कि 2 दिन की कार्रवाई भी पूरी नहीं हो पाई। कल 2 घंटे कार्रवाई चली और आज भी लगभग 2 हो पाया और लगातार कांग्रेस हंगामा करता। जी बिल्कुल, जिस तरह से आगाज हुआ था सूरज कार्यवाही का, कल पहले दिन भी जमकर हंगामा, जमकर विरोध विपक्ष ने किया और आज भी जिस तरह से शुरुआत हुई, जैसे ही दूसरे दिन का आगाज हुआ, अलग तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला, जहां आदिवासियों की वेशभूषा में पहुंचे कांग्रेस के आदिवासी विधायक और प्रदर्शन की बात कही। इसके साथ ही अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सूरज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। जी सूरज। तो देखिए, 5 दिन के लिए मानसून सत्र चलना था, लेकिन इस सत्र के दूसरे दिन ही विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। संवाददाता सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी सूरज, जानकारी दें। देखिए, बड़ी खबर है कि जिस विधानसभा का मानसून सत्र जो विधानसभा चुनाव के माना जा रहा है अंतिम सत्र था और वो 2 दिन भी नहीं चल पाया, आज अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। खासतौर से आज का दिन भी शुरुआत हंगामे के दौरान हुआ था। कांग्रेस विधायक लगातार सीधी कांड, महाकाल लोक जैसे तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सरकार का घेराव कर रहे थे और यही मांग कर रहे थे कि स्थगन पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि सरकार के पक्ष से यही था कि आखिर जब कार्रवाई हो चुकी है, एनआईसी लग चुका है, अतिक्रमण की कार्रवाई हो चुकी है, आरोपी जेल में है, तो ऐसे पुराने मसले को क्यों सदन में उठाना। और यही कारण है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार नोकझोंक होती रही और आज भी पिछले 1 घंटे से लगातार हम देख रहे हैं, जब 12 बजे प्रश्नकाल समाप्त हुआ उसके बाद लगातार 1 घंटे से कांग्रेस सदन में हंगामा कर रही थी, जय जय महाकाल हर हर महादेव के नारे लगा रही थी और इसी दौरान सदन की कार्रवाई को पूरा किया गया। इसमें खासतौर से हम बात करें, चाहे स्कूल अधिनियम की बात हो, निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक हो, इनको पास किया गया। इसके अलावा जो संशोधन विधेयक था, खासतौर से तंबाकू सिगरेट अधिनियम, उस दिन हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का जो विधेयक था वो पारित किया गया। जी, सप्लीमेंट्री बजट जो 23-24 का था, करीब 26,863 करोड़ का, उसे भी कि एक बार फिर, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि अंतिम सत्र है, 5 बैठकें होनी है, सिर्फ 5 बैठकें होनी है, 5 दिन का सत्र जी, लगातार हंगामा होता रहा और यही कारण है कि अनिश्चितकालीन के लिए अब सत्र आह्वान हो चुका है। बिल्कुल। साथ ही देखिए सूरज, हंगामा तो पहले दिन से ही देखने को मिला, जैसे ही कल आगाज हुआ था पहले दिन का, जमकर हंगामा देखने को मिला। खासकर अगर हम बात करें तो मानसून सत्र में आदिवासियों का मुद्दा जो है सबसे ज्यादा गूंजता सुनाई दिया है। देखिए, पहले दिन से ही कांग्रेस ने तैयारी कर रखी थी कि आदिवासी अत्याचार पर ही सरकार को घेरना है। तमाम जो पुराने मसले हैं, चाहे नरवर का मामला हो, धार मनावर का मामला हो, इंदौर उज्जैन का मामला हो, राजगढ़ का, सिवनी में 2 व्यक्तियों की पीट कर हत्या कर दी और हाल ही में सीधी पेशाब कांड, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पहले दिन से ही सरकार पर आरोप लगा रही थी कि आदिवासी विरोधी सरकार है और सरकार चर्चा से भाग रही है। शायद यही कारण कल भी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने चेतावनी दी थी कि जब तक आदिवासी अत्याचार पर स्थगन पर चर्चा नहीं होगी, वो सदन नहीं चलने देंगे। उनकी मांग है कि सरकार यदि आदिवासी हितैषी है तो पहले कांग्रेस के यानी विपक्ष के स्थगन पर चर्चा करे और आदिवासियों को न्याय मिले। शायद यही कारण है कि कल भी हंगामा हुआ और आज भी कांग्रेस की वही तैयारी थी। आदिवासी विधायक, जिस तरीके से हमने देखा कि वो खुमरी
और कंबल उड़कर आए थे कि हमें जो डर है कि कांग्रेस बीजेपी के विधायक सीधी ऐसी घटना सदन में भी ना कर दें। तो लगातार आदिवासियों को लेकर ही कांग्रेस ने जो है सरकार को घेरा है और माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर सदन के बाद अब सड़कों पर लेकर कांग्रेस जाएगी और 2023 के चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। लेकिन बात यही है कि 5 दिन मानसून सत्र चलना था, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक शासकीय संकल्प पारित होने थे, वो तो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता से जुड़े जो अन्य मुद्दे थे वो सदन में रह गए। ऋतु, बिल्कुल, कई ऐसे मुद्दे जिनका शामिल होना जरूरी था सूरज, वो मुद्दे इस हंगामे की भेंट चढ़ते नजर आए। अगर हम बात करें अनुपूरक बजट की, क्योंकि देखिए जिस तरह से आदिवासियों को लेकर प्रदर्शन किया गया, आदिवासियों पर अत्याचार के आरोप हमेशा से कांग्रेस लगाती आ रही है, और आज जिस तरह से आदिवासियों की वेशभूषा में पहुंचे थे आदिवासी विधायक, तो साफ नजर आ रहा था, साथ ही यह भी निशाना साधा जा रहा था कि सड़क से लेकर सदन तक यानी कि विधायक तक सेफ नहीं है, ये कहना था कांग्रेस का। लेकिन अनुपूरक बजट की अगर बात की जाए, हुक्का बार अधिनियम पेश किया गया, इसके साथ ही और क्या वो महत्वपूर्ण चीजें रही जो अनुपूरक बजट में शामिल रही? देखिए, खासतौर से अनुपूरक बजट की बात करें तो 23-24 यानी कि बजट सत्र जो है, खासतौर से 2023-24 में चुनाव होने हैं और 30 मार्च तक जो है वो बजट सेशन चलना है। इसके बाद बजट अप्रैल महीने में शुरू होगा। तो ऐसे में सरकार के जो कामकाज के लिए, खर्चे के लिए बजट की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि पहला सप्लीमेंट्री बजट आज पेश किया गया था जो करीब 26,863 करोड़ का है, ताकि जो शासकीय लेन देन है, तमाम जो योजनाएं सरकार की, उनका समावेश किया सके। चाहे स्कूटी योजना की बात हो या लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में सरकार को अनुपूरक बजट पास कराना था, वो हो गया। लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे, सूरज देखिए कई चीजें जो पेश की गई हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। इसी पर हमारे साथ न्यूज़र शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी, देखिए हंगामा हमेशा ही होता है, सदन की कोई भी कार्यवाही हो, विपक्ष का हंगामा अक्सर देखने को मिलता है। इस बार जो खास मुद्दे रहे, चाहे महाकाल लोक का मुद्दा हो, आदिवासियों का, दलितों पर अत्याचार के आरोप कांग्रेस लगाती आ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ 2 दिन तक ये कार्यवाही चली, क्योंकि ये अंतिम मानसून सत्र था चुनाव से पहले, और इसी बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन जो 5 दिन का था और चुनाव के पहले का 2023 का ये आखिरी सत्र था। अब चुनाव के बाद ही सत्र फिर बुलाया जाएगा और जो भी सरकार जनता की पसंद की निर्वाचित होगी वो सत्ताधारी दल के तौर पर बैठेगी और विपक्ष के तौर पर बैठेगी दूसरी, जिसको जनता विपक्ष के रूप में जनादेश देगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र था और इस सत्र में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान दिखना था, क्योंकि हर चुनाव एक नए जन्म की तरह होता है। आप भले ही अपनी जीत तय माने, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त रहें, लेकिन कई उलटफेर भी होते हैं। इसलिए जो भी सदस्य माननीय सदन में हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल बीजेपी के हों या विपक्ष के हों, उनके अंदर एक भावना ये भी होनी चाहिए कि अब जैसे वो गाना है कि फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, तो उसी तरह से अब आप सदन में हैं तो कम से कम इस सत्र में जो केवल 5 दिन का है और चुनाव के पहले का आखिरी सत्र है, उसमें तो एक दूसरे को सहयोग करिए। हमारी विधानसभा अध्यक्ष से जब बात हुई थी तो उन्होंने भी बहुत दुख जताया था। उन्होंने कहा, देखिए सत्ताधारी दल का कोई नुकसान नहीं होता है, उसका बजट अनुपूरक बजट है वो भी पारित हो जाएगा, जितने भी शासकीय विधि विधायी के कार्य हैं वो भी पारित हो जाते हैं, क्योंकि वो उसमें विपक्ष बहिष्कार कर दे या हंगामा कर दे। तो ये मंच जो है ये विपक्ष का मंच है, विपक्ष को 5 दिन का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी मौका है उसके पास सदन में सरकार को लेकर जो भी उसका नजरिया है घेरने का, कटघरे में खड़ा करने का, ये उसके। लेकिन हम देख रहे हैं कि न सत्ताधारी दल और न विपक्ष, और विपक्ष के लिए दुखद है कि उनकी अभिरुचि सदन के संचालन से अधिक इसके स्थगित होने में। जी बिल्कुल शरद जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से 2 दिन के अंदर ही ये कार्यवाही अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। जनता इंतजार करती है कि कब जब कार्यवाही शुरू होगी क्या कुछ देखने को मिलेंगे। तमाम मुद्दे तो हमेशा उठाए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जैसा भी आप भी कह रहे हैं कि यही है कि 2 दिन में कार्यवाही का स्थगित हो जाना। लेकिन जिस तरह से शरद जी जो मुद्दे इस बार गूंजते दिखाई दिए, जो सुनाई दिए, खासकर आदिवासियों का मुद्दा, कांग्रेस के आदिवासी विधायक को भी हमने देखा कि आदिवासी की वेशभूषा में वो पहुंचे और सीधे निशाना साधा कि सड़क से लेकर सदन तक यानी कि विधायक तक बीजेपी की ओर से सेफ नहीं है। ये कांग्रेस विधायकों के आरोप है। इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि चुनाव में भी यही वो मुद्दे होंगे जो कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से गूंजते सुनाई देंगे। कोशिश तो विपक्ष ने की, लेकिन विधानसभा में जिस तरह से ये दुखद है, मैं फिर दोहराऊंगा ये बात कि ये दुखद है कि आप विधानसभा का अवसर का फायदा आप नहीं उठा पाए। विधानसभा में ये मुद्दे उठते, इस पर विपक्ष घेराबंदी करता और विपक्ष लगातार अपनी बात रखता, लेकिन किसी एक चीज पर अड़कर
ये कहना, अब आप जनता के बीच में जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है, आपका अधिकार है, लेकिन अभी अगर हम विधानसभा की बात करें, मुद्दे सबके सामने हैं ऋतु, क्या क्या मुद्दे उठेंगे, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि आज जब ये सत्र केवल दूसरे दिन तीसरे दिन में समाप्त हो गया है, ये बहुत दुखद है। बिल्कुल शरद जी, शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो हंगामा जमकर हुआ आज दूसरे दिन भी, और इसी हंगामे के बीच कार्यवाही को दूसरे दिन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जो मानसून सत्र 5 दिन तक चलना था वो सिर्फ 2 दिन ही चल सका, और इसी हंगामे के बीच अनुपूरक बजट भी पटल पर रखा गया। और चलिए आगे बढ़